यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान क्रैक तो करना है, लेकिन क्रैक करने के लिए मेहनत नहीं करनी है। कैसे हम बिना मेहनत के क्रैक कर सकते हैं इस परीक्षा को? ऐसी बातें हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप जो है मनोविज्ञान की पढ़ाई करके जून 2025 के अंदर अपनी जो एग्जामिनेशन है उसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। बात करेंगे हम हिंदी माध्यम के तौर पर, खास तौर पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे हिंदी माध्यम के अंदर बुक लिस्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया है कि कौन सी बुक्स आप अगर आप लेंगे तो वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यूजीसी नेट ये वाली बुक लिस्ट वाली प्लेलिस्ट के ऊपर और वहां से जाके जो जो आपको बुक बताई गई है उनको खरीद लेंगे। अगर आपको पीडीएफ अवेलेबल होती है, कैसे होती है वो सब भी बताया हुआ है, तो वो सब भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप फ्री पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं तो वो फ्री पीवाईक्यू की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। एंड देन उसी के साथ में अगर आप यहाँ पर पेड वाले पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको नीचे मिल जाएगी, वो वीडियो भी अटैच कर दी जाएगी। तो वो वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे क्या चीजें होती है। और उसके बाद आपको 2019 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यू यूनिट वाइज अरेंज विद आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 क्या है। पॉइंट नंबर 1 ये है आपका सिलेबस। क्या आपने सिलेबस को देखा है? क्या आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट है? अगर आपका उत्तर है नहीं तो आज ही नजदीकी साइबर कैफे में जाए और वहां पे अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट होना आपके पास जरूरी है। अगर आप पास करना चाहते हैं, अगर आपका उत्तर हाँ है, यस आपको पास करना है, तो आपके पास सिलेबस प्रिंट आउट फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ-साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फ्री वाले, पेड वाले, दोनों ही केसेस में आपको जो है क्या करना है, आपको जो ध्यान देना है यहाँ पर कि सिलेबस में आप मार्किंग करते जाएंगे कि यस ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है, ये पॉइंट हमने देख लिया है और ये पॉइंट हमने यहाँ पर नहीं देखा है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स आपको विजिबल नहीं होते हैं आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करके वहां से आप वो वीडियोस की डिमांड कर सकते हैं। तो वहां से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी पेड वालों के लिए। एंड जो आपके फ्री वाले हैं वो यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उनके मुताबिक वहां पर वो वीडियोस भी आ जाएंगी। ठीक है, तो फ्री वाले यहाँ कमेंट करें, पेड वाले जो है वो वहां पर बता दें व्हाट्सएप के ऊपर टीम को कि इस प्रकार की वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है और ये आपके सिलेबस में है। लेकिन जो आप वीडियोस देख रहे हैं 100% आपको जो सवाल है वहीं से आ रहे हैं और वहीं से आते रहेंगे। और जो भी आपकी नई वाली अपडेट है दिसंबर पेपर के बाद, वो एक बार आपका जो रिजल्ट है जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे हैं उसके बाद उसको वहां पर अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर है सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगली जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, वो है पॉइंट नंबर 2, वो है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू अगर आपके पास जो आप फ्री वाली टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लिया है आपने तो वहां से मिल जाएगा, नहीं है तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके वहां से भी जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो पीवाईक्यू आपके पास होना जरूरी है। उसी के साथ साथ अगर आप जिस बात को समझ जाएंगे जल्दी, पीवाईक्यू लगाना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ जो आपका सिलेबस कंप्लीशन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सिलेबस भी आपका जरूरी है, पीवाईक्यू भी आपका जरूरी है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड जितना हो सके आप क्या करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमारे जितने भी बच्चों ने निकाला हुआ है उन्होंने कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। मॉक टेस्ट केवल एक छलावा है, एक धोखा है आपको भ्रमित करने का। मतलब आप खुद ही भ्रमित होते हैं तो होंगे भ्रमित, लेकिन जिसने निकाला है केवल अगर आप पीवाईक्यू कर लेंगे तो भी आप 100% गारंटी के साथ निकाल लेंगे। मॉक टेस्ट कब लगाने होते हैं इसका ये मतलब नहीं कि मॉक टेस्ट गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉक टेस्ट 100% बिल्कुल सही चीज है, लेकिन कब लगानी होती है आपने, जब भैया दीदी अंकल आंटी आपने पीवाईक्यू कम से कम 10 से 50 बार ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और सभी के आंसर आप सही सही मार्क कर पा रहे हैं। उसके बाद आप जो है इन प्रकार के तथाकथित जो आपके मॉक टेस्ट है इनकी तरफ देख सकते हैं और जो भी आपको किताबें मिल रही है मॉक टेस्ट वाली उनको वहां से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक 10 से 50 बार आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है तो आप एग्जाम की संभावना निकालने की आपकी जो है काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। और जिस दिन आप ये लगा लेंगे, देखिए ये आसान नहीं है 10 बार लगाना एक ही पीवाईक्यू को, ये टफ है, डिफिकल्ट है। लेकिन जो लगा लेगा वो नेट क्या जेआरएफ बड़ी आसानी से हासिल कर लेगा। बाकी आप कुछ पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन पीवाईक्यू आपको लगाना है, उसके पीछे का आपको जो कंसेप्ट है वो समझना है कि कैसी चीजें यहाँ पर घूम रही हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर यहाँ पर हो रही हैं। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सोशल डोमिनेंस थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी और इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। ये सवाल कब आया हुआ है? आया हुआ है अब से ठीक 4 साल पहले, जो आपने एग्जाम दिया यानी कि 2020 में। ठीक है, अभी हम 25 में, ये सवाल कब आया था देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिए, रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सोशल डोमिनेंस, सोशल आइडेंटिटी और इंटरडिपेंडेंस थ्योरी। और अब यहाँ पर देखिए ये है आपके 2024 का लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर का। आपको आपकी आंखों पे विश्वास नहीं होगा,
अगर आप फेल हो रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है कि आपको पीवाईक्यू कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको नहीं आता है। पॉइंट नंबर 1, आप सिलेबस कितना भी पढ़ लो, अगर आपको पीवाईक्यू निकालते नहीं आ रहा है, आपके होने की संभावना जो पीवाईक्यू अच्छे से लगा पा रहा है उसके कंपैरिजन में हमेशा कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, चीजों को अप्लाई करना है उस नॉलेज को। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अगर आपको ये दो चीजें मालूम है तो इस दुनिया की कोई ताकत आपका ये वाला सवाल जो है इसको गलत नहीं करा सकती। उसी के साथ देखें कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, आपको दिसंबर 23 के अंदर जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो वहां समझ में आएगा। दिसंबर 23 के अंदर आपको देखिए यहाँ पे ये सवाल भी पूछा हुआ है कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, संपर्क परिकल्पना बताया भी था आपको प्रीमियम के अंदर। और यहाँ देखिए रिलेटिव डेप्रिवेशन, तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे, 2020 का सवाल है लेकिन आ कब रहा है, दिसंबर के 24 के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट रिलेवेंट है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने सिलेबस कभी उठा के भी नहीं देखा है तो कोई जरूरत नहीं देखने की, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है प्रॉपरली, ठीक है, तो आपका एग्जाम हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है पीवाईक्यू आप हमसे सीखेंगे, हमसे लगाएंगे तो ही बनेगा, क्योंकि तभी तो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एल्स अगर आप चाहते हैं किसी पुस्तक से देखकर आप कर लें, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया पुस्तक हो सकती है, होगी अवेलेबल, बट उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आप उसके केवल किताब के बेसिस पर आप इन चीजों को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हाँ, सवाल आपको मिल जाएगा किताब के अंदर, 2020 में आया था, आपको 24 में आया था, ये किताब आपको बता देगी, लेकिन क्यों आया था, कैसे आया था, उसके लिए जब हमारे वीडियोस देखते हैं, अभी देखिए आपको हमारा प्रीमियम का फ्री कोर्स चल रहा है। ठीक है, अगर आपने जाके उन वीडियोस को देखा है तो जाकर देखिएगा कि जब भी अब वो वाला सवाल रिपीट होगा आपको सवाल को सही करने में गलती कम होगी आपकी। ठीक है, आप जो है बड़ी ही मुश्किल से आप सवाल गलत करेंगे, आपकी संभावना सवाल को सही करने की काफी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो समझना है, और ये केवल एक एग्जाम्पल है। दिसंबर के पेपर के अंदर हम ऐसे 50 प्लस एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे आपको सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये समझना है आपको पीवाईक्यू लगाना जरूरी है। अगर आप हमसे केवल पीवाईक्यू कैसे लगाना है ये भी सीख जाएंगे तो आपका नंबर ड्रास्टिकली आपके इंप्रूव होंगे। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में उस चीजों को इंप्लीमेंट भी करना होगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, पीवाईक्यू देखा आपने किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से आता रहेगा। तो दो बातें कर ली हमने। पहले नंबर की बात क्या है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और सेकंड नंबर की बात क्या है, सेकंड नंबर की बात है कि आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड नंबर की जो मुख्यतः चीज है, मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है आपका रिविजन। नया आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है, ना एग्जाम के पूर्व ना अभी, आपको केवल इन्हीं चीजों का बार बार आपको जो है रिविजन करना होता है। 90% टाइम्स आपकी स्टडी का आप रिविजन करें और 10% टाइम आप जो है अपनी स्टडी का इसको क्या करें, इसको आप लगाएं कहां पर, नई चीजों को सीखने में। ठीक है, न्यू चीज सीखने में इसको लगाएं। इस बार देखिए जिससे प्रोपियम वाला सवाल आया था, तो इसको कितना पढ़ना है, केवल 10% पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, और जो सवाल ऐसे आते हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सवालों को भी आपने दरकिनार करना है। ठीक है, तो ये तीन जो है मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी आपके आगामी जून 25 सेशन के अंदर। ठीक है, अगर आप सफल होना चाहते हैं जून 25 सेशन के अंदर तो आपको इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। सिलेबस प्रिंट आउट, पीवाईक्यू आपके पास होनी चाहिए और उसका मैक्सिमम रिविजन आपने करना चाहिए। ठीक है, सुबह शाम 2 3 4 महीने जितने भी आपके बचे हुए हैं उतना अच्छे से पढ़ लें आप प्रॉपरली, और पेपर वन के चक्कर में आप ना पड़े। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ये बात किसी और वीडियो के लिए रह जाएगी पेपर वन वाली, लेकिन जो भी देखिए हमारे साथ ज्वाइन है हमको बताते हैं कि पेपर वन आपको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, ये केवल आपके क्या करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा। यस, लेकिन अगर आप पेपर वन में आपकी बहुत ही हालत खराब है, आप 8 से 10 सवाल केवल सही कर पाते हैं तो आपको पढ़ना होगा पेपर वन। लेकिन अगर आप 25 प्लस सवाल सही कर पाते हैं नॉर्मल कंडीशन में तो आपको पेपर वन में ऐसा कुछ बड़ी 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 भारी बड़ी बड़ी भारी बड़ी भारी आपको जो है यहाँ पर क्या नहीं करनी है, आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। 25 से 30 नंबर अगर आपके आते हैं एक बार में, दो बार में, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना है। उतने अगर आप तुक्के भी लगाएंगे, आंख बंद करके भी लगाएंगे, तो आपके आंसर 25 सवाल 50% आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, प्रोवाइडेड थोड़ा बहुत आप जो वहां पर है कॉमन सेंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें करनी है आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अभी आपने देखा स्क्रीन के ऊपर कि कैसे 2020 का सवाल 24 में आया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से सारे सवाल 19 का भी आया हुआ है, 21 का भी आया हुआ है, 22 का भी आया हुआ है, 23 के 3 पेपर कैंसिल पेपर हिडन पेपर सबसे आया हुआ है, और 24 का जून है वहां से भी आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है, आपके दिसंबर में। ठीक है, तो जब इन जगहों से सवाल आपके आ रहे हैं तो आप पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे इन पीवाईक्यूज की। ठीक है, और आपने देखा भी कैसे हमारे वीडियोस आपको बताते हैं, जो कोर्स चल रहा है फ्री वाला, कि वहां से आप देखिए किस प्रकार से ये पीवाईक्यू आया है और आगे भी यहाँ पर इसी प्रकार से पीवाईक्यू आएगा। अगर आप अपना समय खराब करना चाहते हैं तो बशर्ते आप सिलेबस पढ़ें आराम से, पीवाईक्यू को केवल 2 दिन पहले देखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं जून 25 में एग्जाम क्लियर करना तो अभी से आप जो है पीवाईक्यू में सटके लगाइए, तगड़ा होकर लगाइए वहां पर। ठीक है,
और आप देखिएगा एग्जाम के अंदर आपको सवाल ऐसे ना आपको उठकर देखेंगे कि अच्छा ये वहां पूछा हुआ था, लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है प्रॉपरली उन चीजों को, ठीक है। ओके, तो और जो आपका फ्री पीवाईक्यू कोर्स चल रहा है उसको आप देखिए, पहले के वीडियोस देखें, अभी जो फ्रेश नया थंबनेल के साथ चल रहा है उनको भी देखें, वो भी सवाल आपके जो है नंबर बढ़ाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इन वीडियोस को देखें, एंजॉय करें और क्या करें, प्रॉपर रिविजन करें। कुछ भी अगर आपको डाउट, तकलीफ, परेशानी, दुविधा वो रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उचित वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा आपके कमेंट अनुसार, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर से इसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 अटेम्प्ट देके परेशान हो चुके हैं तो वक्त है अब थमने का। यहाँ पर प्रॉपर पीवाईक्यूज लगाइए, प्रॉपर चैनल के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को चैनलाइज करिए, इस माध्यम से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि इतना पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर ऐसे 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 ना करें आप, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं एक रेंज में रह के पढ़ाई करें कि यस हमको जो है लिमिट में रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है, अनलिमिटेड पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि हमको मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो है एग्जाम में 180 कट ऑफ जा रहा है, 182 आपका आ जाए और आपका जीवन संपूर्ण, आई मीन आपको जो अभी के लिए जो आपका वो है एम है वो यहाँ पर संपूर्ण हो जाए। 200 जा रहा है कट ऑफ, 202 चला जाए, ये आपका एम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 300 के लिए आप यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन तैयारी आपको 300 के लिए ही करनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाह रहे हैं कि एक सवाल आप अगर ऊपर रह जाए तो भी आप सबके बराबर ही है, ठीक है। ओके, वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।